तो दोस्तों, कुइपर बेल्ट केवल एक बर्फीला क्षेत्र नहीं, बल्कि हमारी ब्रह्मांडीय जड़ों से जुड़ी एक जिंदा किताब है। हर एक केबीओ एक कहानी है, हमारी उत्पत्ति की, सौरमंडल के विकास की और अनगिनत ब्रह्मांडीय रहस्यों की। कल्पना कीजिए, आप एक अंतरिक्ष यात्री हैं जो सौरमंडल के सबसे दूर, अंधेरे और ठंडे हिस्से में पहुंच चुके हैं। यहाँ सूरज एक छोटे, धुंधले तारे जैसा दिखता है और चारों ओर अरबों खरबों बर्फीले पिंड चुपचाप घूम रहे हैं। इस रहस्यमयी जगह को कुइपर बेल्ट कहते हैं। ये कोई ग्रह नहीं, बल्कि एक विशाल डोनट के आकार का क्षेत्र है जो नेपच्यून के बाद शुरू होता है और अरबों किलोमीटर तक फैला है। यहाँ का तापमान शून्य से भी 240 डिग्री सेल्सियस नीचे जा सकता है। बर्फीले पिंडों में पानी, मीथेन और अमोनिया जमी होती है। ये हमारे सौरमंडल के निर्माण के समय के बचे हुए टुकड़े हैं। वैज्ञानिक इसे सौरमंडल का तीसरा क्षेत्र कहते हैं। पहला चट्टानी ग्रहों का, दूसरा गैस के दिग्गजों का और तीसरा बर्फीले पिंडों का। दशकों तक हमें इसके अस्तित्व का पता नहीं था। हम सोचते थे कि नेपच्यून के बाद सब खाली है, लेकिन दूरबीनों ने इस अंधेरे में छिपी एक नई दुनिया का राज खोला। कुइपर बेल्ट की खोज ने हमें दिखाया कि हमारा सौरमंडल हमारी सोच से कहीं बड़ा और जटिल है। यह क्षेत्र आज भी हमारे लिए एक पहेली है। यहाँ छिपे राज हमें हमारे सौरमंडल की शुरुआत और हमारी उत्पत्ति की कहानी समझने में मदद करते हैं। कुइपर बेल्ट नेपच्यून की कक्षा के ठीक बाहर, सूरज से लगभग 30 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट AU की दूरी से शुरू होता है। एक AU मतलब पृथ्वी और सूरज के बीच की दूरी। यह बेल्ट लगभग 50 to 55 AU तक फैला है, यानी इसकी चौड़ाई ही 20 to 25 AU है। पृथ्वी सूरज की दूरी का 20 गुना। इसमें अरबों खरबों पिंड हैं, लेकिन वे एक दूसरे से बहुत दूर हैं। यह कोई भीड़ भाड़ वाली जगह नहीं, बल्कि एक विशाल खाली मैदान जैसा है। वैज्ञानिकों का अनुमान है कि इसमें 100 किलोमीटर से बड़े 1 लाख से भी ज्यादा पिंड हो सकते हैं और छोटे छोटे पिंड तो खरबों में हैं। यहाँ सूरज की रोशनी बहुत कमजोर पड़ जाती है, इसलिए हमेशा लगभग अंधेरा रहता है। इतनी दूरी और विशालता के कारण कुइपर बेल्ट के पिंडों को धरती से देखना बेहद मुश्किल है। हमें शक्तिशाली दूरबीनों की जरूरत पड़ती है। ये सौरमंडल की अंतिम सीमा है, जिसके बारे में हम अभी भी बहुत कम जानते हैं। कुइपर बेल्ट में बर्फ और चट्टानों के पिंड हैं, जिन्हें कुइपर बेल्ट ऑब्जेक्ट्स या केबीओस कहते हैं। ये पिंड जमे हुए पानी, मीथेन, अमोनिया और कार्बनिक यौगिकों से बने हैं। इन्हें अंतरिक्ष के जीवाश्म कहा जा सकता है। यहाँ का तापमान -220 से 240 डिग्री सेल्सियस तक रहता है, जिससे पानी और गैसें बर्फ बन जाती हैं। इन पिंडों का आकार धूल के कण से लेकर कई 100 किलोमीटर तक हो सकता है। प्लूटो, माके, हुमेया और एरिस जैसे बौने ग्रह इसी बेल्ट में हैं। छोटे छोटे पिंड धूमकेतुओं के स्रोत माने जाते हैं। जब ये सूरज के पास आते हैं, तो इनकी बर्फ पिघलकर चमकदार पूंछ बना लेती है। कुइपर बेल्ट के पिंड सौरमंडल के शुरुआती दिनों की कहानी अपने भीतर समेटे हुए हैं। इनका अध्ययन हमें यह समझने में मदद करता है कि पृथ्वी और जीवन के लिए जरूरी तत्व कहाँ से आए। कुइपर बेल्ट के पिंड सूरज की परिक्रमा करते हैं, लेकिन उनकी कक्षाएं नेपच्यून के गुरुत्वाकर्षण से प्रभावित होती हैं। सबसे बड़ा समूह क्लासिकल केबीओस का है, जो नेपच्यून से दूर लगभग गोलाकार कक्षा में घूमते हैं। ये कुइपर बेल्ट के असली निवासी हैं। दूसरा समूह रेजोनेंट ऑब्जेक्ट्स का है, जैसे प्लूटो, जो नेपच्यून के साथ खास तालमेल में घूमता है, जिससे वे कभी टकराते नहीं। तीसरा समूह स्कैटर्ड डिस्क ऑब्जेक्ट्स का है, जिनकी कक्षाएं बहुत झुकी और अंडाकार होती हैं। ये कभी कभी नेपच्यून के पास आ जाते हैं और फिर बहुत दूर चले जाते हैं। कुछ पिंड डिटैच्ड ऑब्जेक्ट्स हैं, जिनकी कक्षाएं इतनी दूर हैं कि नेपच्यून का उन पर असर नहीं पड़ता, जैसे सेडना। यह गुरुत्वाकर्षण नृत्य सौरमंडल की जटिलता और गतिशीलता को दर्शाता है। इन कक्षाओं का अध्ययन हमें ग्रहों के बनने और उनके प्रवास की कहानी समझने में मदद करता है। कुइपर बेल्ट में सबसे प्रसिद्ध निवासी हैं बौने ग्रह प्लूटो, हुमेया, माके और एरिस। यहाँ धूमकेतु भी जन्म लेते हैं। ये बर्फीले पिंड जब सूरज के पास आते हैं, तो इनकी बर्फ पिघलकर चमकदार पूंछ बना लेती है। कुछ पिंड बाइनरी सिस्टम में रहते हैं, जैसे प्लूटो और उसका चांद कैरन, जो एक दूसरे के चारों ओर घूमते हैं। एरोकोथ जैसे पिंड 2 पिंडों के जुड़ने से बने हैं। यह दिखाता है कि सौरमंडल में पिंड कैसे बड़े होते हैं। सेंटोर्स ऐसे पिंड हैं जो बृहस्पति और नेपच्यून के बीच अस्थिर कक्षाओं में घूमते हैं। ये शायद कुइपर बेल्ट से निकले हुए हैं। ये विविध निवासी कुइपर बेल्ट को एक अनोखी और रोमांचक दुनिया बनाते हैं। इनका अध्ययन हमें सौरमंडल के विकास और जीवन की उत्पत्ति के सुराग देता है। कुइपर बेल्ट हमारे सौरमंडल की जन्म कुंडली है। यहाँ के पिंड लगभग 4 अरब साल पुराने हैं।
भीतरी सौरमंडल में बदलाव हुए, लेकिन कुइपर बेल्ट के पिंड डीप फ्रीज में रखे नमूनों जैसे हैं। इनकी रासायनिक संरचना हमें बताती है कि हमारे ग्रहों का निर्माण किन तत्वों से हुआ। वैज्ञानिक मानते हैं कि विशाल ग्रहों ने अपनी जगह बदली थी। इस ग्रहीय प्रवासन ने कुइपर बेल्ट की संरचना को प्रभावित किया। कुछ सिद्धांतों के अनुसार पृथ्वी पर पानी और जीवन के लिए जरूरी कार्बनिक यौगिक शायद इन्हीं बर्फीले पिंडों के जरिए आए। कुइपर बेल्ट का हर पिंड हमारे अतीत का एक पन्ना है। इन रहस्यों को समझना हमारी उत्पत्ति की कहानी को जोड़ने जैसा है। नासा का न्यू होराइजन्स मिशन कुइपर बेल्ट के रहस्यों को उजागर करने में सबसे आगे रहा है। 2015 में इस यान ने प्लूटो की पहली नजदीकी तस्वीरें भेजीं। प्लूटो एक जटिल और सक्रिय दुनिया निकला। इसके बाद न्यू होराइजन्स ने एरोकॉथ नामक पिंड का अध्ययन किया। यह दो पिंडों के जुड़ने से बना स्नोमैन जैसा है। हबल और जेम्स वेब जैसी दूरबीनें भी कुइपर बेल्ट के पिंडों की सतह और संरचना का अध्ययन कर रही हैं। हर नई खोज इस बर्फीली दुनिया की पहेली का एक और टुकड़ा जोड़ती है। कुइपर बेल्ट हमारे सौरमंडल की जिंदा किताब है। यह हमें ब्रह्मांड की विशालता और रहस्यों की याद दिलाता है। सितारों के पार देखने का सपना कभी न छोड़ें। कौन जाने अगला बड़ा खोजकर्ता आप ही हो। तो दोस्तों, कुइपर बेल्ट सिर्फ एक जमा हुआ जोन नहीं है। ये एक जीती जागती किताब है जो हमारी कॉस्मिक रूट से गहराई से जुड़ी हुई है। हर केबीओ में एक कहानी है हमारी शुरुआत की, हमारे सोलर सिस्टम के इवोल्यूशन की और अनगिनत कॉस्मिक मिस्ट्रीज की जो उजागर होने का इंतजार कर रही हैं। अगर आपको ये जर्नी पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमें कमेंट्स में बताएं कि आप हमारे यूनिवर्स की कौन सी कहानियां अगली बार सुनना चाहेंगे। तब तक के लिए ऊपर देखते रहें और बड़े सपने देखते रहें। मिलते हैं एक और शानदार एडवेंचर में। थैंक यू।